नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 2020 खत्म होने और 2021 आने में अब करीब 86 घंटे का वक्त बचा है। नया साल भारत के लिए कैसा होगा? 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना काम पूरा हुआ और कितना काम आने वाले साल के लिए रह गया है? साल 2021 में हिंदुस्तान का एजेंडा मोदी ही सेट करेंगे। प्रधानमंत्री ने नए साल के बारे में पब्लिक की ओपिनियन ले ली है और अपने मन की कुछ बात भी बता दी है। मोदी के न्यू ईयर प्लान में और क्या है? प्रधानमंत्री 2021 में कितना चौंकाने वाले हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना काम बाकी है? किसानों को समझाना बाकी है, कोरोना की वैक्सीन लाना बाकी है, इकोनॉमी को उठाना बाकी है, जीडीपी को चढ़ाना बाकी है, बंगाल में बीजेपी को चुनाव जिताना बाकी है, राम मंदिर, नई संसद और राजधानी का नया पावर कॉरिडोर 2020 में मोदी ने भूमि पूजन किया, 2021 में इनको बनाना बाकी है। 2020 ने नरेंद्र मोदी का टफ एग्जाम लिया। 2021 और कितने इम्तिहान लेगा? साल में दिन लिमिटेड होंगे, महीने 12 ही होंगे। 365 दिनों में मोदी कितने काम करेंगे? किस प्लान को पहली प्रायोरिटी देंगे? और मोदी के न्यू ईयर प्लान में दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर क्या होगा? हमारा देश 2021 में सफलताओं के नए शिखर छुए, दुनिया में भारत की पहचान और सशक्त हो, इसकी कामना से बड़ा और क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री कोरोना की वैक्सीन लाएंगे जरूर, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हड़बड़ी होगी तो गड़बड़ी होने का रिस्क होगा। अमेरिका में कोरोना की डबल वैक्सीन आ गई है। यूरोप में भी चीनी वायरस को मारने वाला इंजेक्शन लगने लगा है। भारत में अभी वैक्सीन का वेटिंग टाइम चल रहा है। भारत अमेरिका और यूरोप की तरह ठंडा मुल्क नहीं है, न ही हमारे पास कोल्ड चेन की अमेरिका जैसी फैसिलिटी है। मोदी ये फैसिलिटी पहले बना रहे हैं, मगर उसमें वक्त लग रहा है। भारत में -70 डिग्री टेम्परेचर पर काम करने वाली वैक्सीन नहीं चाहिए। हमें ऐसी वैक्सीन चाहिए जो 2 से 4 डिग्री में रखने पर भी बढ़िया काम करे। वैक्सीनेशन के दौरान यहां गर्मी भी आएगी, लू भी चलेगी, कोल्ड चेन टूटने का जोखिम भी रहेगा। वैक्सीन ऐसी हो जो एक भी आदमी के लिए डेंजरस ना हो। ऐसी वैक्सीन तो तैयार है, लैब जाकर मोदी उसे देख आए, लेकिन रिस्क बड़ा है। इसलिए ठोक बजा के पूरी तसल्ली के बाद ही कोरोना के टीके पर डिसीजन होगा। प्रधानमंत्री साइंटिस्ट की टीम के साथ टच में हैं, रेगुलर रिपोर्ट ले रहे हैं। मोदी काम पर हैं, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी। जब आपकी उन्नति होगी तो पूरे राष्ट्र की उन्नति तय है। सिर्फ आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत की नींव डाल सकता है। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के झूठ को न स्वीकारें, तर्क और तथ्य के आधार बनाकर ही सोचे विचारे। जय जवान, जय किसान। सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों को प्रधानमंत्री रोज समझाते रहेंगे। मोदी ने किसानों को पहले भी समझाया है, मोदी आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। किसान भाइयों को प्रधानमंत्री तब तक समझाते रहेंगे जब तक वे समझ नहीं जाते। ऐसा इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी जिद्दी हैं, बल्कि इसलिए कि यू टर्न का कोई ऑप्शन नहीं है। किसान कानून वापस नहीं होंगे, ये डिसीजन पक्का है।
प्रधानमंत्री को भरोसा है कि एक दिन वो किसान भाइयों को समझा लेंगे। किसान जिस दिन मोदी के कानून के फायदे समझ लेंगे, उस दिन उनको सहूलियत भी होगी, आमदनी भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने 2022 के लिए एक टारगेट रखा है। किसानों से मोदी ने एक कमिटमेंट कर रखा है। प्रधानमंत्री का वादा है किसानों की आमदनी दोगुनी करने का। पुराने कानून से नया वादा पूरा नहीं हो सकता, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने नया कानून बनाया। नए कानून में ही आमदनी दोगुनी करने का फॉर्मूला है। आप एक बार फिर सोचिए, जो हुआ ही नहीं है, जो होने वाला ही नहीं है, उसका भ्रम और डर फैलाने वाली जमात से आप सतर्क रहिए। ऐसे लोगों को मेरे किसान भाइयों बहनों पहचानिए। सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। बहुत से लोग किसान भाइयों को समझाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अमेरिका में ये हो गया, अमेरिका में वो हो गया, किसानों की जमीन चली गई, अमेरिका में किसान मजदूर बन गए। हमारी खेती किसानी अमेरिका से अलग है। हिंदुस्तान की फसलें अमेरिका से अलग हैं। हमारे खेत छोटे हैं, आबादी ज्यादा है। अमेरिका की जितनी आबादी है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ किसान हैं। तो हम अमेरिका को ही क्यों देखें? कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा उठाने वाले लीडर किसानों को चाइना के बारे में नहीं बताते। माओवाद को मानने वाले चीन ने खेती किसानी को फ्री किया है। पिछले 36 साल से चीन में कॉन्ट्रैक्ट खेती हो रही है। चीन में खेत ठेके पर दिए जाते हैं। कृषि सुधार लागू होने से पहले भारत और चीन के किसान करीब करीब बराबर की पैदावार ले रहे थे। सुधार के बाद चीन में गेहूं, चावल और मक्के की पैदावार का ग्राफ उठकर दोगुना हो गया और गरीबी का ग्राफ 33% से गिरकर 3% तक रह गया। 2019 में चीन ने खेती से अर्थव्यवस्था में $794 अरब जोड़े, जबकि भारत सिर्फ $392 अरब जोड़ पाया। चीन के किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडी नहीं जाते, व्यापारी ही ट्रक लेकर उनके गांव आते हैं और हाथों हाथ पेमेंट करते हैं। नरेंद्र मोदी ने जिस $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने का सपना देखा है, उसे पूरा करने के लिए भारत में खेती किसानी को आज के लेवल से 2.5 गुना ज्यादा प्रोडक्शन और बिजनेस करना होगा। ये पुराने ढर्रे से नहीं हो सकता। रास्ता कौन सा सही है, ये हमें चूज करना है। अमेरिका का रास्ता अमेरिका को मुबारक, चीन का रास्ता चीन को मुबारक, हिंदुस्तान को तो अपना रास्ता बनाना है। कोरोना के बाद इकॉनमी की रेलगाड़ी पटरी पर आ चुकी है। लॉकडाउन का ब्रेक हट चुका है, इंजन स्टार्ट हो चुका है, गाड़ी स्पीड पकड़ने लगी है, लेकिन अर्थव्यवस्था को बुलेट की रफ्तार अभी नहीं मिली है। इकॉनमी की स्पीड बढ़ाने के लिए 2020 में नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ का बूस्टर डोज दिया। बहुत से लोग डर दिखाते थे कि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, अब भारत का कुछ नहीं हो सकता। मोदी ने भारत को 20 साल पीछे धकेल दिया। इस डर को नरेंद्र मोदी दूर कर चुके हैं। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के इन्वेस्टर लौट आए हैं। 2021 में जाने से पहले अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा पुश खुद प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य नरेंद्र मोदी के सपनों का एक पड़ाव पर है। भारत को उससे कहीं आगे जाना है। लोकल को ग्लोबल बनाने से शुरू हुआ सफर भारत को ग्लोबल लीडर बनाने तक जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने बिजनेस कम्युनिटी को 27 साल बाद का बड़ा टारगेट दिया है, जब भारत आजादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा। आज वो समय है जब हमें प्लान भी करना है और एक्ट भी करना है।
हमें हर साल के हर लक्ष्य को नेशन बिल्डिंग के एक लार्जर गोल के साथ जोड़ना है। साथियों, आने वाले 27 साल भारत के ग्लोबल रोल को ही तय करने वाले इतना नहीं है, बल्कि ये हम भारतीयों के ड्रीम्स और डेडिकेशन दोनों का टेस्ट करने वाले हैं। ये समय भारतीय इंडस्ट्री के रूप में आपकी कैपेबिलिटी, कमिटमेंट और करेज को दुनिया भर को हमें एक बार विश्वास के साथ दिखा देना है। और हमारा चैलेंज सिर्फ आत्मनिर्भरता ही नहीं है, बल्कि हम इस लक्ष्य को कितनी जल्दी हासिल करते हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नेशन बिल्डिंग के लंबे सफर में 2021 का मोदी प्लान आत्मनिर्भरता के स्टेशन से गुजर कर जाता है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द इसे अचीव कर ले, ताकि नेशनल इंजन को अगले टारगेट की ओर मोड़ा जाए। मोदी ने जो समझाया है, बिजनेस लीडर्स ने उसे समझ लिया है। डेटा पर निगाह रखने वाले एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि पिछले 6 महीने में इकॉनमी बैक टू नॉर्मल पोजीशन पर आ गई है। मोदी ग्रीन सिग्नल दिखाएं तो अब ग्रोथ का रॉकेट ऑन किया जाए। पॉलिटिकल फ्रंट पर पश्चिम बंगाल मोदी के लिए साल का सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां बीजेपी के झंडे लगने लगे हैं, लेकिन अभी तक के चुनावों में यहां बीजेपी का झंडा सबसे ऊंचा नहीं हुआ है। बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है, लेकिन उसे तृणमूल के वोट शेयर से आगे ले जाने का चैलेंज बरकरार है। 2016 के बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 10.16% वोट मिले। ममता की पार्टी तृणमूल को 44.91% वोट मिले। 2019 के संसदीय चुनाव में मोदी लहर चली तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 40.64% हो गया और तृणमूल का वोट शेयर घटकर 43.3% हो गया। करीब 2.5% वोट शेयर का यही अंतर 2021 में जीत और हार डिसाइड करेगा। नरेंद्र मोदी को मालूम है इसे हासिल किया जा सकता है, बल्कि इससे बहुत आगे भी निकला जा सकता है। प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट होम मिनिस्टर अमित शाह मिशन बंगाल में लगा दिए गए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को बंग विजय में अब कोई डाउट ही नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। गांव हो, शहर हो, कहीं पर रहता उस परिवार के पास उसका अपना पक्का घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ 2.25 लाख लोगों को उनके घर की चाबी दी तो बहुत से लोगों को यकीन नहीं हुआ। मोदी के गृह प्रवेशम प्रोग्राम के बाद कई लोग उन घरों को चेक करने गए तो वहां पक्की छत भी मिली, एलपीजी कनेक्शन भी मिला और शौचालय की सुविधा भी। मोदी पर शक करने वाले ऐसे विरोधी फिर से अपनी सीट बेल्ट बांध लें। हाउसिंग फॉर ऑल यानी हर गरीब के लिए पक्का मकान। प्रधानमंत्री का यह प्लान 1.25 साल में पूरा होने वाला है। इसके लिए देश भर में करीब 2 करोड़ मकान बन रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा तो मोदी 31 मार्च 2022 से पहले सभी गरीबों को उनके घर की चाबी दे देंगे। चाबी देने के लिए जरूरी है कि कंस्ट्रक्शन का मेजर वर्क 2021 में पूरा हो जाए। कोरोना आया तो कई लोगों को लगा कि मोदी गरीबों के घर बनाने में ढिलाई कर देंगे। शहरों से मजदूरों का पलायन होने लगा तो मोदी विरोधियों ने मान लिया कि मोदी का हाउसिंग ऑफ ऑल टारगेट पूरा नहीं होगा।
मोदी ने रूट बदला और हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम यानी किफायती किराया आवास योजना को जोड़ दिया। मोदी अब गांवों में ही नहीं, शहरों में भी गरीबों के लिए मकान बनवा रहे हैं। साथियों, जब गरीब की, गांव की आय और आत्मविश्वास बढ़ता है तो आत्मनिर्भर भारत बनाने का हमारा संकल्प भी मजबूत होता है। इस आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए गांव में हर प्रकार का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। 2019 के पहले 5 वर्ष शौचालय, गैस, बिजली, सड़क ऐसी बेसिक सुविधाओं को गांव तक पहुंचाने का काम किया गया। अब इन मूल सुविधाओं के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं से भी गांवों को मजबूत किया जा रहा है। इसी 15 अगस्त को लाल किले से मैंने कहा था कि आने वाले 1000 दिनों में देश के करीब 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा किया जाएगा। पहले देश की 2.5 लाख पंचायतों तक फाइबर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। अब इसको पंचायत से आगे बढ़ाकर गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही 1000 दिन का प्लान बनाया था। इस प्लान का 1000वां दिन 2022 में पूरा होगा। साल 2021 खत्म होने पर मोदी के हाथ में सिर्फ 150 दिन बचेंगे, इसलिए 2021 में रफ्तार तेज करनी पड़ेगी। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए पीएम मोदी नए साल पर दिल्ली वालों को क्या तोहफा देने वाले हैं।